रघुवीर गांव का एक मेहनती लकड़हारा था। रुक जा रघुवीर, ये जंगल तेरा नहीं है जो तू यहाँ रोज लकड़ियाँ काटता रहता है। वीर ने उसे उठाकर देखा और बेकार समझकर उसे वहीं फेंक आया। नौकर ने खजाने वाली बात अपनी पत्नी को बताई। उसकी पत्नी ने दूसरी औरतों को बताया। उन्होंने अपने घर परिवार में बताया। देखते देखते गांव में ये बात फैल गई कि जंगल की जमीन में खजाना छुपा हुआ है। पुलिस रघुवीर को अरेस्ट करके ले गई। सरपंच के आदमी रात के अंधेरे में जमीन खोद रहे थे। इन गांव वालों की वजह से मुझे जेल जाना पड़ा। एक बार मेरी चाल कामयाब हो जाए, फिर बताऊंगा इन गांव वालों को कैसे मेरे सामने भीख मांगेंगे। रघुवीर गांव का एक मेहनती लकड़हारा था। हर सुबह सूरज निकलने से पहले वो जंगल चला जाता और शाम तक लकड़ी काटकर लौटता। उसकी कमाई कम थी, लेकिन गांव वाले उसकी बहुत इज्जत करते थे। पर एक आदमी था जो उससे अंदर ही अंदर जलता था। गांव का सरपंच भैरव सिंह। भैरव सिंह को आदत थी हर चीज पर अपना हक जमाने की, जंगल, जमीन, यहाँ तक कि लोगों के फैसले भी। एक दिन उसने रघुवीर को लकड़ी काटने से रोक लिया। रुक जा रघुवीर, ये जंगल तेरा नहीं है जो तू यहाँ रोज लकड़ियाँ काटता रहता है। जंगल तो ये आपका भी नहीं है सरपंच जी, तो फिर आप होते कौन है मुझे रोकने वाले? क्या करूं इस रघुवीर का? ऐसे तो ये मेरा जंगल बर्बाद कर देगा। अगर इससे कुछ कहा तो गांव वाले मुझे ही धक्के मारकर गांव से निकाल देंगे। अगले दिन रघुवीर सरपंच के मना करने के बाद भी जंगल गया। लकड़ी काटते काटते उसे एक अजीब पत्थर दिखा, पुराना, टूटा हुआ, जिस पर अजीब निशान बने थे। रघुवीर ने उसे उठाकर देखा और बेकार समझकर उसे वहीं फेंक आया। रघुवीर को वो पत्थर उठाते हुए सरपंच के नौकर ने देख लिया। उसने सरपंच को जाकर सारी बात बताई। तब सरपंच के शातिर दिमाग में एक आइडिया आया। तुम एक काम करो, गांव में ये बात फैला दो कि जंगल में खजाना छुपा हुआ है। पर ऐसा करने से होगा क्या सरपंच जी? तुम्हें उससे क्या, जितना कहा है उतना करो, जाओ। थोड़ी देर बाद नौकर ने खजाने वाली बात अपनी पत्नी को बताई। उसकी पत्नी ने दूसरी औरतों को बताया। उन्होंने अपने घर परिवार में बताया। देखते देखते गांव में ये बात फैल गई कि जंगल की जमीन में खजाना छुपा हुआ है। अगली सुबह पंचायत बुलाई गई। फिर उसने सबके सामने रघुवीर की तरफ देखा और बोला, देखो भाइयों, जंगल सरकारी है, वहाँ जो भी मिलेगा वो पंचायत का होगा। गांव वाले आपस में बात करने लगे। शक बढ़ने लगा। सरपंच की बातों में आकर 2-3 लोग पहले ही जंगल में चले गए और खजाना ढूंढने लगे। उन्हें एक संदूक मिला, लेकिन वो खाली था। वे संदूक लेकर पंचायत में आए और सरपंच को दिखाया। भैरव जोर से चिल्लाया, देखा भाइयों, इसमें से खजाना निकाल लिया गया है और ये काम सिर्फ एक आदमी कर सकता है। उसने रघुवीर की तरफ उंगली उठाई। नहीं नहीं सरपंच जी, रघुवीर ऐसे नहीं कर सकता, वो तो बहुत ईमानदार है। तभी दूर से एक आदमी भगता हुआ आया और बोला, सरपंच जी, ये खजाना रघुवीर ने ही निकाला है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। सरपंच ने पुलिस को बुलाया। पुलिस रघुवीर को अरेस्ट करके ले गई। गांव वालों को इस बात पर विश्वास नहीं था। उधर रघुवीर की पत्नी और उसका बेटा अर्जुन परेशान थे, लेकिन अर्जुन ने हार नहीं मानी। उस रात पूरा गांव सो चुका था। चारों तरफ सन्नाटा था, सिर्फ झिंगुरों की आवाज। लेकिन अर्जुन की आंखों में नींद नहीं थी। धीरे से वो घर से निकला और बिना आवाज किए जंगल की तरफ बढ़ गया। अचानक झाड़ियों के पीछे से आवाज आई। अर्जुन एकदम रुक गया। उसकी सांसें तेज हो गई। वो धीरे से झुककर झाड़ियों के पीछे छिप गया और जो उसने देखा उससे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। सरपंच के आदमी रात के अंधेरे में जमीन खोद रहे थे। अर्जुन मन ही मन बोला, ये दोनों तो सरपंच के आदमी लग रहे हैं, शायद खजाना इन्होंने ही छुपाया होगा। एक आदमी अचानक मुड़ा। अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। डर के मारे अर्जुन वहां से भाग गया। उस रात अर्जुन को नींद नहीं आई। अब उसे यकीन हो चुका था, ये सब सरपंच का खेल है। सुबह होते ही अर्जुन अपनी माँ के पास गया। माँ,
पापा निर्दोष हैं, ये सब सरपंच की चाल थी। मुझे पता है बेटा, पर बिना सबूत के कोई नहीं मानेगा। उस दिन के बाद अर्जुन ने एक फैसला लिया। अब तो इस सरपंच का सच सबके सामने लाना ही पड़ेगा। वो रोज चुपके चुपके सरपंच के घर पर नजर रखने लगा। दिन गुजरते गए। फिर एक दिन 3 आदमी सरपंच के घर आए। वो गुस्से में थे। सरपंच जी, चुपचाप हमारे पैसे दे दीजिए, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। कौन हो तुम? मैं तुम्हें नहीं जानता, चले जाओ यहाँ से। तीनों आदमी मजबूरी में वहां से चले गए। रास्ते में दोस्तों, हमने बेकार ही पैसों के लालच में उस बेचारे रघुवीर को जेल भिजवा दिया। हाँ यार, सरपंच ने पैसे तो दिए नहीं और तो और पहचानने से भी मना कर दिया। अर्जुन ये सब सुन रहा था। वो तुरंत उनके सामने गया। चाचा, मैंने आप सबकी बात सुन ली। अगर आप चाहें तो अब भी सरपंच के खिलाफ गवाही देकर मेरे पापा को जेल से छुड़ा सकते हैं। और आखिरकार वे मान गए। ठीक है, हमें तुम्हारी बात मंजूर है। चलो चिंगम सर के पास। कुछ ही देर बाद तीनों आदमी पुलिस के सामने खड़े थे। चिंगम सर, रघुवीर निर्दोष है। उसने कोई चोरी नहीं की और ना ही जंगल में कोई खजाना है। हाँ चिंगम सर, ये तो उस भैरव सिंह की चाल थी रघुवीर को फंसाने के लिए। चिंगम सर, अब तो आपके पास उस सरपंच के खिलाफ सबूत भी है। अब तो उसे गिरफ्तार कर लीजिए। तो ठीक है, तुम सबकी बात सुनते हुए मैं रघुवीर को छोड़ दूंगा और सरपंच को गिरफ्तार कर लूंगा। अभी तुम जाओ। पुलिस तुरंत हरकत में आई। रघुवीर को छोड़ दिया गया और सरपंच को पकड़कर ले जाया गया। अपने पिता को वापस देखकर अर्जुन की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकी। अगले ही दिन भैरव सिंह वापस आ गया, जमानत पर। गांव में फिर से डर का माहौल फैल गया। लेकिन अर्जुन अब रुकने वाला नहीं था। उसके दिमाग में एक सवाल बार बार घूम रहा था। जब जंगल में खजाना था ही नहीं तो वो दोनों आदमी वहां गड्ढा क्यों खोद रहे थे? शायद इसके पीछे भी सरपंच की कोई चाल होगी। पता लगाना पड़ेगा। इन गांव वालों की वजह से मुझे जेल जाना पड़ा। एक बार मेरी चाल कामयाब हो जाए, फिर बताऊंगा इन गांव वालों को कैसे मेरे सामने भीख मांगेंगे।